तो स्टूडेंट, आज जो हमारा थ्योरी है, इसमें आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत। देखिए, अलगाव इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिनेशन। ठीक है, अलगाव। अगर मैं इसके आगे से अ हटा दूं तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? लगाव। किसे कहते हैं लगाव? प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, लगाव। निशा, तुझे किस चीज से ज्यादा लगाव है? छोटे भाई से। कविता, तुझे घर वालों से लगाव है? मम्मी पापा से। मुझे तो कपड़ों से लगाव है। मुझे भी घूमने से लगाव। मतलब हम जरूरी नहीं है पेरेंट्स के लिए ले, बहुत चीजों से, जैसे आकर्षण किसी की चीज के प्रति, जैसे पिक्चरों से मुझे बहुत लगाव, मतलब गाने सुनने से बहुत लगाव है मुझे। ठीक है, लगाव का मतलब अट्रैक्शन, अटैचमेंट, मतलब हम उनसे जुड़े रहते हैं, वो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक उसी के विपरीत अलगाव की स्थिति होती है कि जिनसे हम दूर भागते हैं, लगाव नहीं होता, छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अलगाव की सेंस उस सेंस में आती है। लेकिन आज हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत। हल्का पीछे जाऊंगी, जब मैंने पहले आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाया था तो इसकी कौन कौन सी थ्योरी पढ़ाई है अब तक? वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। वेरी गुड। वर्ग संघर्ष और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं पूंजीवादी सिस्टम, समाज, पूंजीवादी समाज की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। हल्का सा तुम्हें पीछे लेके जाऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है। तो वो बात करते हैं पूंजीवादी सिस्टम की। उस पूंजीवादी समाज में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। एक को उन्होंने बोला है बुजुर्गा, दूसरे को सर्वहारा। पूंजीपति वर्ग जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, उद्योगों के मालिक होते हैं, उनके पास फैक्ट्री, क्योंकि मालिक होते हैं, संपत्ति का सारा हिस्सा होता है। श्रमिक वर्ग जो फैक्ट्री में कार्य करने के लिए आते हैं, मजदूर वर्ग, जिनको क्या मिलता है? उनके मेहनत के बदले मेहनताना एक छोटा वेतन। ठीक है, जिससे वो अपने और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच मैंने बताया था वर्ग संघर्ष होता है। किस चीज को लेके? कि जो कंपनी में मुनाफा आता है, प्रॉफिट्स जिसे कहते हैं, प्रॉफिट होना, तो वो सब पूंजीपति के खाते में जाता है। मजदूरों को तो जब जितनी भी कंपनी प्रॉफिट में चली जाए, उनको क्या मिलता है बदले में? एक वेतन, छोटा सा फिक्स सैलरी, आपको इतनी मिलती रहेगी। तो उन्हें क्या होता है, कई बार आपस में विरोध, कॉन्शियसनेस, मैंने क्लास कॉन्शियसनेस की बात की थी, वर्ग चेतना की। वो लोग आपस में इकट्ठा होता है कि सारा मुनाफा कंपनी के मालिक ले लेते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, तो आपसी लड़ाई झगड़ा संघर्ष शुरू होता है। ठीक इसी को लेके एक कंडीशन आती है, उसी उसमें पूंजीवादी सिस्टम है, जिससे कार्ल मार्क्स ने बोला है एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन या अलगाव का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब श्रमिकों को उनके कार्य के बदले, श्रम के बदले जो उनका वेतन मिलता है, देखिए आज समय बदल रहा है और धीरे धीरे समय बहुत बदलता जा रहा है। महंगाई अक्सर हम देखते ही है, आसमान छू रही है, चीजें महंगी हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही है, हर चीज के दाम आसमान छूते हैं। ऐसे में कार्ल मार्क्स कहते हैं जो श्रमिक होते हैं ना, वो अपने और अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाते। गुजारा इन द सेंस कि वो छोटे वेतन से बच्चों की फीस भी देनी, घर का सामान भी लाना, बिजली का बिल भी देना, किराए के मकान का किराया भी देना, माता पिता को हॉस्पिटल भी लेके जाना, तो वो चला नहीं पाते। धीरे धीरे वो क्या होते हैं? असक्षम हो जाते हैं, वो वेतन से चला नहीं पाते। फिर उन्होंने क्या किया? कहीं से उधार ले लिया, फिर उस उधार को भी चुकाना। ठीक है, प्रेशर जिसे कहते हैं ना, प्रेशर होना, मानसिक तनाव जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक जिनका अब उस वेतन से गुजारा नहीं चल पाता, धीरे धीरे वो अपने आप को सबसे पहले उत्पादन से कटा हुआ महसूस करते हैं। प्रोडक्शन, कंपनी में देखो क्या होता है? उत्पादन, प्रोडक्शन होता है और उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया। देखो, कंपनी में उत्पादन, जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। श्रमिक कुछ लोग कटिंग का कार्य, कुछ सिलने का कार्य करते हैं, लेकिन कई बार आप खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करें, एक स्थिति में रख के सोचें,
यदि आज मेरे घर पे मेरा बेटा बीमार हो या कोई व्यक्ति बीमार हो और हॉस्पिटलाइज हो, तो मुझे मेरा दिमाग पढ़ाने में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मेरा दिमाग रहेगा कि मैं अपने उस व्यक्ति के पास रहूं जिसको मेरी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर नहीं मुझे छुट्टी मिली और मुझे कहा गया आप आइए, नहीं पढ़ाइए, आपको पढ़ाना ही होगा, तो मैं इस कार्य को अच्छे से कर पाऊंगी, तो मैं पढ़ाऊंगी। कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, गलतियां हो जाती है, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे उस जगह लगा है जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक कार्ल मार्क्स इसी बात को कहते हैं कि जब मजदूरों के श्रम से उनका गुजारा नहीं चल पाता, उन्हें बहुत सारी समस्या, आज बच्चे की फीस जमा करनी है, बच्चे ने कहा था कि स्कूल में नाम काट देंगे, माता पिता को डॉक्टर के दिखाना है, पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने आप को उत्पादन से कटा हुआ महसूस करता है, उसका दिमाग काम में नहीं रहता। उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया, जो प्रोडक्शन की पूरी जो प्रोसेस होती है, जैसे काम करना, उत्पादन होना, कपड़े सिलना, पैकेजिंग करना, फिर उन्हें आगे भेजना, तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है और खोया खोया रहता है। वो सोचता है अरे क्या हो रहा होगा घर में, अब कैसे करूंगा, किससे मांगूंगा, कौन मुझे पैसे दे सकता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं जब मजदूरों को कम वेतन, कम श्रम मिलता है, वो उत्पादन की प्रक्रिया से अपने आप से को दूर रखता है। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो प्रकृति से भी दूर होता जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया कौन श्रमिक है ना, मजदूर या श्रमिक, वो पहले उत्पादन की प्रक्रिया से अपने आप को कटा हुआ महसूस, उसका मन नहीं लगता। ठीक है, फिर वो प्रकृति, क्योंकि सारा टाइम तो वो अपनी कंपनी में गुजारता है, प्रकृति से फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पेड़ पौधे फूल ये कुछ नहीं अच्छा लगता। धीरे धीरे वो स्वयं से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, अरे मेरी जिंदगी किस लिए है। कई बार तो हम देखते हैं ना आत्महत्या करते हैं लोग, वास्तव में ये फैक्ट रीजन है। आत्महत्या का कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी जरूरतें, जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते तो हम तनाव में रहते हैं, और वास्तव में हम कहते हैं ना व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, ये फैक्ट है, आ जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दैनिक कार्यों को, दैनिक आवश्यकताओं को, रोटी कपड़ा मकान, इन आवश्यकताओं को, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, तो वो तनाव में रहता है, कटा हुआ महसूस करता है। तो कहीं ना कहीं वो उत्पादन से अलगाव महसूस करता है, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव महसूस करता है, प्रकृति से अलगाव महसूस करता है। थर्ड अगर बात करें, अपने साथ के अन्य कर्मचारियों से अलगाव महसूस करता है। कई बार वो कहते हैं अरे आज रवि काम पे नहीं आया, हाँ बहुत दिन से कुछ खोया खोया तो रहता था, बात भी नहीं करता था, वरना हम तो अच्छे से मिलजुल के गाना गाते गाते काम करते थे, लेकिन बीच में वो खोया खोया रहने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पूरी ना होने के कारण वो अलगाव महसूस कर रहा है, एलिनेशन, उत्पादन से, उत्पादन की प्रक्रिया से, प्रकृति से, कर्मचारियों से, अपने परिवार से और स्वयं से भी कटा हुआ महसूस करता है। कई बार अलगाव के बाद कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है, जैसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, वो काम चोरी भी करते हैं जिसको, देखो खुद हम बी अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते जब तक मेरे कार्य को प्रोत्साहन ना मिले, अभी तुमने नुक्कड़ नाटक किया था और मैंने अप्रिशिएट किया, तुमने कहा मैडम हम कल्चर में भी करेंगे, क्योंकि तुम्हें प्रोत्साहन मिला, तुम्हारे कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिला, पहचान मिली, तुम्हारे अंदर उत्साह आया और कार्य करने की प्रेरणा मिली। ठीक इसी प्रकार यदि हमें कार्य को, मैंने खाना बनाया और दूसरा व्यक्ति कहे अरे बहुत बेकार बनाया खाना, अगली बार से क्या होगा, धीरे धीरे जब मुझे ऐसे ही सुनते मिलेगा मैं बनाऊंगी नहीं, बनाओ जिसको अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता, काम में दिल ही नहीं लगता। मेरे बच्चे कहते मैडम अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे और उत्साह आता है, मुझे लगता है मैं और उत्साह से बच्चों को पढ़ाऊं। जब तक मेरे कार्य को रिकॉग्नाइजेशन, या आप ये सोचते हैं अरे मैडम तो वो है, मैडम को तो सब नहीं, मुझे भी चाहिए, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे भी तुम लोग बताया करो कि मैडम आप कैसा पढ़ाती हो, तो शायद मेरे अंदर और सुधार आएगा, मैं बहुत खुश होंगी, मेरे बच्चे अच्छे से समझते हैं, अब मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो जब व्यक्ति के कार्य को मान्यता ना मिले, उसको प्रोत्साहन ना मिले, अभिप्रेरण कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं इंग्लिश में, मोटिवेशन ना मिले, तो व्यक्ति कार्य से कटा हुआ महसूस करता है। अब देखिए जिसको मोटिवेशन मिलता है वो कार्य बड़े उत्साह से करते हैं, उनके अंदर लगन होती है, चाहत होती है कार्य करने की। लेकिन जब हमें मोटिवेशन नहीं मिलता ना, हम कार्य नहीं करते, हम दम पड़ जाते हैं।
तो यही बात, जैसे ये लोग क्या होता है, जो लोग परेशान रहते हैं, फिर वो क्या होता है बैठ के, अरे तू क्यों काम कर रहा है, तुझे मालिक ज्यादा सैलरी दे रहा है क्या, ज्यादा काम करने की, आजा तू भी आजा, मशीन बंद कर, बैठ के चाय वाय पीते हैं, कर लेंगे काम, क्या जा रहा है। तो वास्तव में ये फैक्ट है और इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, तुम्हारे हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पीसीएस के एग्जाम में मैंने जब लोक प्रशासन पढ़ती थी, टेलर की थ्योरी थी। टेलर ने एक वैज्ञानिक प्रयोग, एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया था कंपनियों में कि कैसे हम कर्मचारियों से ज्यादा कार्य ले सकते हैं। देखिए, आज मुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं खुशी होकर अपने घर जाऊंगी, सब जब सही हो जाएगा खुश होकर अपने कार्य पे लौट आऊंगी और बड़े उत्साह से कार्य करूंगी, बजाय किसके जब मुझे छुट्टी ना मिले तो मैं आऊंगी तो, लेकिन कार्य भी नहीं करूंगी, मन भी मेरा वहां रहेगा। टेलर कहते थे कार्य व्यक्तियों से करवाओ, लेकिन उनके कार्य के लिए अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करो। जो व्यक्ति कार्य करता है उसे बोनस दो, उनको छुट्टी दो, घंटों को घटा दो। जैसे घंटे जो होते हैं कंपनी में 12-12 घंटे कर्मचारी काम कराते थे, उन्होंने रिसर्च किया, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने बांध दिया कि आप 12 घंटे काम करोगे, कहीं नहीं जाओगे। एक ग्रुप को उन्होंने स्वतंत्र किया कि आप 5 घंटे कार्य करोगे, वो भी अपनी मर्जी से करोगे, छुट्टी भी मिलेगी। वो कार्य जल्दी करते थे, वो कार्य देर से करते थे। तो वास्तव में ये साइंटिफिक लॉजिक्स और रीजन होते हैं। यदि हमें प्रोत्साहन, मोटिवेशन, अभिप्रेरण ना मिले, हम कार्य जल्दी से नहीं करते। हमारी देखिए, एक व्यक्ति को अच्छा वेतन मिलेगा, ठीक है, छुट्टी भी मिलेगी, वो संतुष्ट होगा, वो कार्य बहुत अच्छे से करेगा। और वास्तव में यदि उसे ये कार्य में अगर बोनस ना मिले, कंपनी का मालिक दिन पर दिन अमीर, 4 फैक्ट्रियां खोल ली, 5 खोल ली, मजदूर अपने वही दैनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अलगाव महसूस करते हैं। किससे? उत्पादन से, उत्पादन की प्रक्रिया से, प्रकृति से, कर्मचारियों से, अपने परिवार से और स्वयं से अब कटा हुआ महसूस करते हैं। तो ये है कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत।